आज बंधुओं, आपको इस सत्संग में परमात्मा सतगुरु कबीर साहब पर जो सिकतकी ने 52 कसनी लिया था, सिकंदर बादशाह का गुरु जो है परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की 52 कसनी लिया। आज उसी पर बंधुओं, उसी कसनियों के विषय में आपको हम बताएंगे कि 52 कसनी परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की कौन कौन सी ली गई। इस कसनी को बंधुओं हम आपको शार्ट में ही बताएंगे, पूरी कहानी पढ़ करके नहीं बताएंगे आपको शार्ट में ही, क्योंकि वीडियो ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को उबन हो जाएगी सुनते सुनते, इसलिए इसको शार्ट में ही बताएंगे। ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिएगा। सिकंदर बादशाह को बंधुओं सर में बहुत दर्द होता था। सर में दर्द होता था तो जितने भी कोई भी साधु संत या कोई भी मौलाना होते थे तो उनको जो है वो अपने सोचते थे कि उनके माध्यम से ठीक हो जाएगा, तो सबका दर्शन करते थे वो। लेकिन वह दर्द नहीं ठीक होता था और बड़ा व्याकुल रहता था। तो एक बार उसने जो है किसी ने कहा कि सतगुरु कबीर साहब बनारस में एक हैं, उनके पास आप जाएंगे तो ये दर्द आवाज से ठीक हो जाएगा। उस समय बंधुओं दिल्ली का शासक था। वो सब दिल्ली के शासक थे वो। क्या हुआ बंधुओं कि वो जो है मौलाना और मौलवियों के साथ जो है बनारस में साहिब के पास आए। जब साहिब के पास आए, सामने पड़ते ही उनका दर्द जो है ठीक हो गया। तब वह जो है जब ठीक हो गया तो साहिब को अल्लाह मानने लगे। ये तो अल्लाह है, क्योंकि वह दर्द से इतना परेशान था कि जब वह ठीक हुआ तो उसको बड़ी खुशी हुई तो उनको अल्लाह मानने लगा। कहा कि ये तो अल्लाह है जो हमारे इस दर्द को ठीक कर दिए, मैं कितने दिनों से परेशान था। तो उसने क्या किया कि ले जा करके अपने वहां से फिर उनको ले गया दिल्ली। और दिल्ली में ले जा करके जो है अपनी गद्दी पर बैठाकर अपने नीचे बैठ गया। जब नीचे बैठ गया तो जितने मौलवी थे और उसका सिकतकी गुरु था, उसको बड़ा बुरा लगा। तो उसने कहा बादशाह से कि देखो बादशाह, ये हिंदू जो है, ये हिंदू हैं, इनको तुम मान रहे हो अल्लाह, लेकिन अल्लाह ये नहीं है। अल्लाह ये नहीं है। हम इनको जब तक इनकी हम परीक्षा लेंगे, जब परीक्षा लेंगे और उस परीक्षा में ये निकलेंगे तभी इनको हम माना जाएगा कि अल्लाह है। ऐसे अल्लाह मानना धोखा है।
तब उसने जो है बादशाह से कहा, तो बादशाह ने परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से कहा कि हम तो आपको अल्लाह मानते हैं, हम तो आपको अल्लाह मानते हैं, लेकिन ये जो है, जो हमारे गुरु शेख तकी हैं, वो आप पर शंका कर रहे हैं। उनका का शंका का समाधान आप कर दीजिए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहे कि भाई ठीक है, जो शंका हो वो अपना पूछ सकते हैं। तब उसने कहा कि यह बंधुओं कि एक गाय को काट दिया, ले आया और उसमें साहब के गाय को काट दिया और साहब से कहा कि आप इसको जिंदा कर दें। तो साहब जो है गाय को जिंदा कर दिए। तब जो है बादशाह जो है उनके चरणों में गिर गया और बादशाह का प्रेम बढ़ने लगा और शेख तकी ने और ईर्ष्या करने लगा। तो इसलिए बंधुओं फिर जो है उसने अब उसने जो है युक्ति सोचने लगा कि क्या क्या कैसे कैसे करें कि जहाँ पर ये हताश हो जाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, तब इनको हम अल्लाह नहीं मानेंगे। तो इसलिए जो है अब फिर युक्ति दूसरी सोचने लगा। तो दूसरी युक्ति में ये सोचा कि जंजीरों से बांध कर इनको गंगा में डुबवा दिया जाए। उसने युक्ति में सोचा कि जंजीरों से बांध करके इनको और गंगा में इनको डाल दिया जाए, डूब जाएंगे। तब उसने क्या किया कि जंजीर से, लोहे की जंजीर से उसने जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को पूरी तरफ से बांध दिया, हाथ पैर। अब बांधने के बाद नाव में बैठा के गहरे पानी जहाँ था गंगा में, वहीं पर उसने छोड़ दिया। साहेब जोन बैठे आकर के फिर बैठ गए, सब पे सब लोग बैठे हुए थे, वहीं पर आकर बैठ गए। साहेब की फिर जय जयकार होने लगी। बादशाह फिर बड़ा खुश हुआ कि हम जो सोच रहे हैं वो अल्लाह ही है। अल्लाह नहीं होते तो ये तो बांध कर डाले गए थे, ये तो डूब जाते। और उधर जो है शेख तकी जो है वो उसके अंदर और ईर्ष्या बनती थी। तो उसने जो है और फिर विकल्प सोचने लगा। तो बंधुओं अब उसने कहा किया कि एक डेग में डाल करके, डेग में, लोहे के डेग में डाल करके नीचे से आग लगवाना शुरू कर दिया। सदगुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से कहा कि आप डेग में बैठ जाइए। इसकी कहानी बंधुओं थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्ट में ही बता रहा हूँ हर बात। तो साहब को कहा कि आप डेग में बैठ जाइए। तो डेग में जब साहब बैठ गए तो नीचे से खूब आगी लगवाया। तो नीचे से जब आगी लगवाने लगा तो बहुत डेग को बंद कर दिया, उनको पैक कर दिया, सोचा कि इसी में अपने गन का काम खत्म हो जाएगा। तो उसने जो है, तो बादशाह के पास साहब बैठे थे, फिर वहाँ बादशाह के पास बैठे थे। यहाँ बहुत देर से वो आगी को लगवा रहा था। तो बादशाह ने भेजा कि जाकर कह दो कि साहब तो मेरे पास बैठे हुए हैं, क्योंकि उसको मालूम था कि ये डेग में साहब को भर करके आग लगवा रहा है। तो जब आकर के उसके सिपाही बताए कि अरे भाई तुम यहाँ आग लगा रहे हो, साहब तो वहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग सत्संग सुना रहे हैं, और उसको डेग को खोल कर देखो। तो डेग खोल करके देखा तो उसमें कुछ नहीं। तो इसलिए बंधुओं अब सिकंदर बादशाह को, सिकंदर लोदी को तो ये बात बहुत अब अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसका दर्द भी ठीक हुआ था
और उसको और पक्का विश्वास भी होता जा रहा था। तो वो बहुत खुश था, लेकिन ये सोचता था कि ये जो है रुकिए, इस बार हम असफल हो गए हैं, कोई और योजना सोचे। इसलिए बंधुओं, ये कोई न कोई योजना इस तरह से 52 बार इसने सोचा, योजना बनाया। अब बहुत दिन तक इसने जो है इस योजना को बनाया। एक कसनी एक दिन नहीं ली गई है बंधुओं, सोच सोच करके बहुत दिन लगा है इस कसनी को लेने में। तब उसने आगे जो है क्या किया, तब क्रोधित हो करके उसने दूसरे बार साहब को कसनी में उसने क्या किया कि तलवार से खुद चला करके मारने लगा। तलवार से सोचा कि साहब को काट देंगे। तो बंधु उनकी शरीर तो थी ही नहीं। अब चारी ओर से जो है तलवार मार रहा है, मारते मारते वो जब थक गया तो नर्वस होकर के तब लजा गया, थक करके छोड़ दिया। तो उस तरह से वो बहुत लज्जित हुआ। तो तलवार से मारते मारते बंधुओं, तलवार से भी उसने खूब मारा। उसके बाद उसने कसनी लिया, गरम तेल जो है करके रख दिया कहिए, और कहा कि इससे आप स्नान करें। गरम तेल खूब गर्म खौलते हुए तेल था, उसको गर्म किया और उसको खौलते हुए तेल में जो है और उनको स्नान करने के लिए कह दिया। तो साहब अपना जो है खूब पानी जो है वो तेल को अपना सर पर डाल ली, उसमें बैठ करके स्नान करने लगे। तो सिकंदर बादशाह ने सोचा कि लगता है कि इसमें ये ठंडा कर दिए हैं साहब इसको। तो अंगुली डाला जो है, तब उसकी अंगुली जो है जलने लगी। तब उसको साहब फिर तड़फड़ाने लगा, तो साहब उसको ठीक किए। कहने का मतलब कि गरम तेल स्नान करने के लिए दिया बंधु। तो परमात्मा थे, उनकी शरीर तो थी ही नहीं, तो क्या होगा उनको। फिर कमाल को जो है एक बहते हुए लाश जो है आ रही थी। तो इलाहाबाद यही संगम पर साहब थे, सदगुरु कबीर साहब थे, और भी शेख तकी था, और बादशाह और सब लोग थे। तो शेख तकी युक्ति आई कि वो लाश बहते हुए जा रही है, उसी को हम मंगवाएं, देखें इनकी में शक्ति है तो मंगवाएंगे। तो बहती हुई लाश को कहा शेख तकी ने कि थोड़ा उसको किनारे बुलवाइए। तो साहब कहे कि ये लाश किनारे आ जा। तो जब किनारे आ गई तो कहा कि इसको जीवित कर दीजिए। तो साहब कहे कि ये लाश मेरी पास चली जा। तब वो लाश जो है खड़ा होकर के आने लगी। तो लोगों ने कहा कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ कि ये तो परमात्मा नहीं होते तो इसको कैसे जिंदा कर लेते। उसके बाद बंधुओं जो है फिर उसने सोचते सोचते जुक्ति बनाया कि अब क्या किया जाए। तो एक हाथी को उसने जो है मादक वस्तु को पिला करके उसके अंदर थोड़ा क्रोध भरवा दिया, और उसने जो है और उसके सामने साहब को रखवा दिया। तो हाथी जो है देख करके भागने लगी। वो सोचा कि हाथी पगलाई है, क्रोधित है, इनको मार देगी।
लेकिन हाथी उल्टा देख करके भागने लगी। तो बादशाह ने कहा कि प्रभु जो है ये भाग क्यों रही है हाथी, हमको ये राज नहीं समझ में आ रहा कि हाथी भाग के क्यों रही है। तो साहब बताए कि देखो मैंने 2 शेर अगल बगल बना रखा है, मेरे सामने उसको 2 शेर दिख रहे हैं। हाथी शेर से बहुत डरती है, इसीलिए वो शेर को जब देखी तो भागने लगी। तो इसके बाद बंधु उसने क्या किया, बंदूक से साहब को मरवाए। एक बंदूक निशानेबाज आदमी को उसने ले आया पकड़ करके और खूब बंदूक से उसने साहब को चलवाया, मरवाया। लेकिन उनकी तो बंदूक शरीर थी ही नहीं, तो बंदूक से उनको क्या होगा। वो चलाने वाला चलाते चलाते थक गया। उसके बाद जो भी बंदूक की गोली निकलती थी साहब के चरणों को छू करके उसके सामने जाकर गिर जाती थी। जो भी बंदूक निकलती थी साहब के चरणों के सामने वो छू करके जाकर उसके सामने उसके सामने गिर जाती थी। इस तरह से उसने जो है अब हताश हो गया। तो फिर दूसरी युक्ति उसने सोचने लगा बंधु कि रुका, जब सोए रहेंगे उसी समय जो है हम जाकर इनको सोते हुए मरवा देंगे। जिंदा में तो ये कुछ कर ले रहे हैं, रुकिए सोए रहेंगे उसी समय जो है हम इनको मार देंगे। तो साहेब जो है अपना लेटे हुए थे, तो इसने क्या किया कि तलवार से जो है खूब मारे साहेब पर चला दिया, काट दिया अपने अस्तर से। लेकिन वो तो बंधुओं परमात्मा थे, उनको क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी शरीर तो थी ही नहीं, शरीर थी नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बंधुओं कुएं में प्रवेश करा करके, कुएं में उसने क्या किया कि कुएं में साहब को डलवा दिया। कुएं में साहब को डलवा करके और मजदूरा लगवा करके उसने कहा कि इसमें कुआं को तोप दो। उन्हें चटपट जो है कुआं को तोपवा दिया। तो वो तो परमात्मा थे, उनको क्या दिक्कत है। फिर जो है कुआं के बाहर दिखाई देने लगे। जब तोपा गया कुआं तो कुआं के बाहर दिखाई देने लगे। इसमें भी असफल हो गया। फिर उसने क्या किया बंधुओं की 2 मुगदर चलाने वाले जो पहलवान थे, जो खूब मुगदर चलाते थे, तगड़ा थे, उनको लगवाया। उनको लगवा करके साहब को मरवाया कि ये तगड़े पहलवान है तो मारकर इनको मुआ डालेंगे। लेकिन बंधु उनकी तो शरीर ही नहीं तो क्या कुछ होगा। लेकिन वो जो है कुछ न कुछ करता ही रहता था, बुद्धि लगाता रहता था कि क्या करें कि इनकी शरीर छूट जाए। जंगल से जहरीला बिच्छू लिया करके साहब के ऊपर डलवाया। साहब के ऊपर बिच्छू डलवाया तो सारे बिच्छू सर तक आते ही वो हट जाते थे, सब खत्म हो जाते थे, वो दिखाई नहीं देते थे। फिर वो साहब की दया से जहाँ से कहाँ तहाँ चले जाते रहे होंगे। तो उस बिच्छू से भी साहब को कुछ नहीं हुआ। अब विचार करिए बंधु कि एक जीव साहब को कितने तरीके से मरवा रहा है, कितने चीज का प्रयोग कर रहा है। आपको हम आगे बहुत बताएंगे कितनी कसनी एक आदमी ने लिया है, इतनी कसनी। मुसलमान शेख तकी ने भाले द्वारा जो है मरवाया उनको।
एक भाला चलाने वाला खूब तगड़ा आदमी को खोजा और उससे साहब को उसने जो है खूब भाला चलवाया। भाला चलाते चलाते वो खुद थक गया, लेकिन साहब का कुछ नहीं हुआ। फिर साहब वैसे के वैसे ही दिखाई देने लगे, कोई उसमें दाग, उनको में शरीर में कहीं खरोच नहीं था। तो फिर वो नर्वस हुआ। उसके बाद बंधुओं अग्नि परीक्षा उसने लिया। खूब लकड़ी का आगी उसने सुनगा दिया, खूब लकड़ी के आगी खूब सुनगा करके और साहेब को उस पर बैठा दिया। लेकिन बंधुओं वो तो परमात्मा थे, उनको आग तो जला नहीं सकती क्योंकि उनका तंत्र तो था नहीं, इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बंधुओं उसने कहा किया कि ऊंचा उनको साहेब को जो भी वो कहता जाता था साहेब उसकी बात मान लेते थे, क्योंकि उनको कोई दिक्कत था नहीं, इसलिए परमात्मा थे, उनको कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए वो जो जो कहता था वो साहेब की बात को जो है साहेब उसकी बात को मान लेते थे। फिर उसने कहा किया कि ऊंचे पहाड़ पर ले जा करके साहेब को बांध करके खूब चार पैर और हाथ खूब बड़ा पत्थर में बांध करके साहेब को पहाड़ से ढकेल दिया, ऊंची चोटी से। लेकिन बंधुओं साहेब को कुछ नहीं हुआ। फिर एक तरफ जाकर के खड़ा दिखाई देने लगे साहेब। अब उसने जुक्ति क्या सोचा, कई दिन तक शेर भूखा कर दिया। भूखा शेर जो है बहुत दिन तक, कई दिन तक उसने कर दिया कि ताकि भूख लगी रहेगी तो साहेब को सामने ले जाएंगे तो खा जाएगा। तो भूखा शेर जो है साहेब के भूखा शेर कई दिन किया था और साहेब को के सामने लिया कर छोड़ दिया। लेकिन शेर ने जो है साहेब को कुछ नहीं किया और उनके पैर को चाटने लगा और चाट करके चल दिया। अब विचार करिए बंधुओं, वो परमात्मा नहीं होते तो ये जीव होते तो कोई लोग कवि मानते हैं, तो कोई लोग जो है उनको समाज सुधारक मानते हैं। वो जीव होते या कोई कहता है कि वो गर्भ से आए हैं, वो शरीर से आए होते तो शरीर का विनाश नहीं हो जाता बंधुओं। ऐसी बात नहीं थी बंधुओं। 8 धातु का बना हुआ गदा से मरवाया। उसके दिमाग में आया कि लगता है कि 8 धातु का रहेगा तो ये जो जंतर मंतर चला दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं, 8 धातु का रहेगा तो नहीं लगेगा, उससे इनकी शरीर छूट जाएगी। तो अपना बुद्धि सोचता रहता था कि कौन सी चीज करें कि उससे उनका शरीर छूट जाए। तो और लोगों से राय लिया, मौलवियों ने बताया कि नहीं, इसको ऐसा करो कि इसको 8 धातु का रहेगा तो उससे इनका बाण उस पर नहीं चल पाएगा, इनका जादू। उससे मरवाया साहेब को, लेकिन साहेब को कुछ नहीं हुआ, साहेब जैसे के तैसे रहे। अब बंधुओं उसने जो है जहरीला नाग सपेरा से कह करके नाग को उसने जो है पकड़वाया और पकड़वा करके साहेब के गले में डलवा दिया। लेकिन नाग जो है अब परमात्मा है, वो नाग पड़ा, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ साहेब को। उससे वो भी उसका जो है खाली चला गया। फिर उसने क्या किया कि त्रिशूल द्वारा मरवाया, त्रिशूल से उसने मरवाया। लेकिन परमात्मा
परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बंधुओं शरीर तो थी ही नहीं, इसलिए त्रिशूल जो है आर पार चला जाता था और साहब को कुछ नहीं हुआ। आप विचार करिए बंधुओं कि इतना चीज से परमात्मा को एक आदमी ने सजा लिया है। एक आत्मा और पूरी आत्माओं कितनी सजा ली होंगी, वो तो कहानी आपको हम आगे वाली वीडियो में कुछ कहानियां आपको देंगे जो साहब के साथ लोग क्या क्या किए, कसनी लिए। दूध में कांच मिलाकर पिलाना, दूध में कांच मिलाकर उनको दिए पीने के लिए। लेकिन साहब के पास जब शेख तकी ने दूध को सामने ले गया तो जाते ही दूध जो है पानी हो गया। जो दूध था वो पानी हो गया और उसमें जो जहरीला चीज था वो खत्म हो गया। जो कांच मिलाया था तो वही फिर पैर पर वो डाल दिए। तोप के मुंह पर लगा करके साहब को मरवाना, तोप चलवा करके साहब को उसने मरवाया। अब बंधुओं तोप के सामने खड़ा करा दिया और तोप चलवा दिया। लेकिन साहब तो परमात्मा थे, उनको कुछ नहीं हुआ। एक जादूगर को खोज करके ले आया जो जादू चलाने वाला था, कि वो जादू चला करके जादू की पुड़िया ले आया, जिससे सोचा कि ये पुड़िया से, वो जादूगर ने बताया कि इस पुड़िया के द्वारा उनकी शरीर छूट जाएगी। तो उसने पुड़िया का प्रयोग किया, लेकिन साहब को कुछ नहीं हुआ। बांस की फूकनी जो थी उससे साहब पर प्रहार करवाया, बांस की फूकनी से साहब को मरवाया, लेकिन साहब को कुछ नहीं हुआ। साहब को एक बाहर से सपेरे द्वारा जहरीला नाग लिया करके साहब के सामने छोड़वा दिया कि ये साहब को काट लेगा तो इनकी शरीर छूट जाएगी। लेकिन साहब परमात्मा थे, इसलिए बंधुओं उनका कुछ नहीं हुआ। बंधुओं हमेशा वो कुछ कुछ सोचता रहता था कि क्या चीज कर दें कि इनका शरीर का विनाश हो जाए, ये मर जाएं, ताकि इनका जो है अच्छा। वो कसनी लेने में स्वतंत्र भी था, क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब उसको कुछ कहते नहीं थे। वो जो भी कहता था वो तैयार हो जाते थे, इसलिए उसको कुछ कसनी लेने में हिचक नहीं थी, क्योंकि जो कहता था साहब स्वेच्छा से एकदम तैयार हो जाते थे। इसलिए वो सोचता रहता था, जो सोचता था तो वैसा उसने जो है कर देता था। सागवान के वृक्ष में बंधवा दिया कि इसी में बांध दो, इनकी शरीर छूट जाएगी, इनको दाना पानी नहीं मिलेगा, इनकी शरीर छूट जाएगी। तो साहब तो भोजन अन्न आहार करते ही नहीं, इसलिए बंधुओं उनको बांध करके करेगा वो। फिर साहब जाकर के दूर खड़ा, जब बांध बूंद के फिट किया तो फिर साहब जाकर के दूर खड़ा हो गए। एक बार कहा किया बंधुओं की नीरू और नीमा और साहब को जो लोग मानते थे साधु संत, उन लोगों का कहा किया कि सुतले जाकर के काट दिया। शेख तकी ने जो है सुतले उन साधु संतों को और नीरू और नीमा को उसने कटवा दिया। जब कटवा दिया तब साहब तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब जानने वाले हैं। तब साहब जो है जाकर के उससे पूछा कि ये बताओ तुम उन लोगों को क्यों मारे हो, वो लोग क्या गलती की हैं बताओ, उन साधु संतों को तुमने क्यों मारा है, वो क्या गलती किए हैं।
चलो उनको जिला दो, मारे हो तो उनको जिलाओ। लेकिन बंधुओं वो तो कैसे जिला पाएंगे? तो साहब फिर उनको जिंदा किए। सब फिर साहब का जय जयकार होने लगा। सब चारों तरफ समझ लीजिए कि साहब का जय जयकार होने लगता था और सब लोग साहब को और प्रेम देने लगते थे और मानते थे। तो फिर साहब उन लोगों को जिंदा किए और फिर जो है तो फिर बंधुओं उसने जो है अब की जुक्ति क्या सोचा कि 7 घर बनाया। 7 घर में 7 अंदर अंदर 7 उसने बनाया था और सबसे अंदर वाली कोठरी में साहब को ले जाकर के बंद कर दिया और 7 घर में 7 ताला लगा दिया ताकि ये निकल नहीं पाएंगे। लेकिन साहब को जो ही ताला वाला बंद करके 7 फिट किया तब साहब बाहर हो गए। चौकीदार कहा ये तो सब बाहर आ गए। तो ये भी जुक्ति उसकी फेल हो गई। रामपाल महाराज जी साहब का सर अपने ऊपर लगा लेते थे। बंधुओं आज तो एक भी ताला नहीं से निकल पा रहे हैं। अब विचार करिए कि परमात्मा सतगुरु कबीर साहब क्या हैं? वो परमात्मा हैं हम सबको, सबके बंधुओं। वो गर्भ से नहीं आए हैं। गर्भ से आया हुआ जो जीव है वो शरीर पकड़ा है, उसको कहीं बंद कर देंगे तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसकी शरीर है तो निकलेगा कैसे? इसलिए बंधुओं फिर जो है उसने क्या किया कि नीम के पेड़ में जो है तार से बनवा दिया कि नीम के पेड़ में बांधा जा, हो सकता है उसका जादू न जानते हो तो वही नीम के पेड़ में से वो नहीं छूट पाएंगे। क्योंकि उसके दिमाग में था कि क्या चीज कर दें कि जिसमें बंधे रह जाए। तो नीम के पेड़ में बंधवाया। लेकिन परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बंधुओं फिर बाहर जब बात बांध के फिट किया फिर सामने खड़ा हो गए। फिर नर्वस हो गया। उसके बाद क्या किया बंधुओं कि दीवाल साहब को कहा कि इस दीवार में ही जहाँ पर बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। और खड़ा जब साहब हो गए तो उनको दीवार ईंटा कर में चुनवा दिया। जब चुनवा दिया दोनों ओर से जो बाटे ने लगवा करके उनको साहब को ईंटा से चुनवा दिया। लेकिन बंधुओं वो तो परमात्मा थे, उनको कैसे चुनवाया? फिर जो है साहब बाहर हो गए। बताइए बंधुओं कि इस सृष्टि में कौन है जो इसकी इतनी सजा ली गई है? कौन इस यातना को झेल पाएगा? बताइए वो परमात्मा नहीं होते तो ईसा मसीह को एक बार क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो उनका काम खत्म हो गया। कृष्ण भगवान को भगवान लोग मानते हैं, एक बार उनको बहेलिया ने बाण मार दिया, काम खत्म हो गया। क्योंकि वो शरीर पकड़े थे बंधुओं, शरीर पकड़े थे इसलिए उनका शरीर का विनाश हो गया। राम जमुना जी में डूब करके मर गए। इसलिए बंधुओं आप लोग विचार करिए कि आखिर सृष्टि में कौन है जो जिनकी देह नहीं थी। देहधारी बंधुओं जीव जो है वो परमात्मा वो बंधन में है, वो आपको मुक्त नहीं कर सकता। क्योंकि खुद बंधन में है, खुद शरीर पकड़ा हुआ है। जब शरीर खुद पकड़ा है तो आपको तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख पकड़ मिला है, जो आपको शरीर पकड़ने से ही तो मिला है। और तन पकड़ा है तो शरीर पकड़ा है तो आपको इस दुख से कैसे निकलेगा? और गर्भ से आया है, गर्भ में जाना ही हमारी अज्ञानता है। हम अज्ञान में नहीं होते तो मल मूत्र के जगह पर बंधुओं कौन बैठना चाहेगा, कौन जाना चाहेगा? और वो जीव अज्ञान में आया है तो उसके ज्ञान से कैसे हमें मुक्ति मिलेगी? वो खुद बंधा हुआ है तो हमको कैसे खुलेगा? इसलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार को आप लोग नहीं पकड़ेंगे,
तो ये समझ जाइए कि आप लोग अमर लोक देश नहीं जा पाएंगे, तो जन्म मरण आपका छूट नहीं पाएगा, क्योंकि जो परमात्मा का देश है वो परमात्मा वहाँ निशरीर है, देह रहित है, और वहाँ आत्मा भी देह नहीं पकड़ी है बंधु, इसलिए उसे 3 दुख नहीं लगा हुआ है। इसको हम बंधु बताए हैं, उसको वीडियो में देखिएगा। हम आपको यहाँ पर सिर्फ कसने की ही बात बताएंगे। विष का प्याला, विष जो है जहर डाल करके जो है कप में साहब के सामने ले आया पीने के लिए, लेकिन वो प्याला जो विष जो भरा हुआ था तो जात सामने करते साहब के वो विष खत्म हो गया, उस प्याला में रहा ही नहीं। तो फिर ले जाकर उसने हट गया। फिर उसने युक्ति सोचा बंधुओं, सखुआ के पेड़ में उसने बनवा दिया कि सखुआ के पेड़ में कोई बनवा देंगे, तो ये नीम के पेड़ में बनवाया था तो साहब को कुछ नहीं हुआ। सोचा कि नहीं, ये हो सकता है इसका मंत्र ये नहीं जानते होंगे, रुको जो है सगवन वाले में बनवा दिए, सेखुआ में बनवा देते हैं। लेकिन सेखुआ में भी बनवाया बंधु तो परमात्मा थे, उनकी देह नहीं थी, तो बनकर क्या करेगा, फिर साहब अलग हट गए। अब आप बंधु उसने क्या किया, फिर युक्ति उसने सोचा, आलसी का जो तेल होता है उसको जो है तेल में कपड़ा को भिंगा करके साहेब पर पूरा तेल साहेब को उसने लपेट दिया, और लपेट करके साहेब को आग लगा दिया। लेकिन बंधुओं साहेब का तो कुछ नहीं हुआ, फिर लज्जित हुआ। अब बंधु उसने युक्ति सोचा कि रुकिए, ऐसी युक्ति बनाया कि काठ का उसने घर बनाया, लकड़ी का घर बनवा करके साहेब को कहा कि आप अंदर बैठ जाइए। जब साहेब अंदर बैठ गए तो उसमें जो क्या किया कि उसने आग लगवा दिया। सोचा कि आग लगवा देंगे तो ये काठ में रहेंगे, जल के मर जाएंगे। तो बंधुओं ये सोचता था कि कौन सा चीज में कैसे कर दें कि उसका वो मंत्र न जानते हो। अगर मंत्र चला रहे हैं तो मंत्र न जानते होंगे तो वहां पर उनका काम खत्म हो जाएगा। इसलिए बंधुओं वो युक्ति सोचता रहता था कि इसका मंत्र जानते होंगे तो इस पर से ठीक हो गए, तो रुको इसमें ऐसा कर दें, हो सकता है इसका न जानते हो तो यहाँ पर इनका काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसको हिचक थी नहीं कोई चीज पूछने में, कहने में, क्योंकि वो जानता था कि ये क्षमावान है, ये कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए स्वतंत्रता से अपनी सजा वो उनकी शिक्षा की जो है लेता रहता था। लेकिन उधर बादशाह का जो है विश्वास और बढ़ता जाता था, और पूरी जनता जो है साहेब की जय हो करती रहती थी, और इस तरह से साहेब का वर्चस्व और बढ़ता जाता था। अब बंधुओं साहेब को भी ये था कि इस तरह से जीव हमारी परीक्षा ले रहा है, तो जीव देखेगा तो उसका विश्वास बनेगा, ताकि जो बाटे हमारी बात को सुनेगा। इसलिए साहेब उसका विरोध नहीं करते थे, जो भी कहता था साहेब मान जाते थे। इसलिए मान जाते थे कि अगर ये अपनी परीक्षा लेगा तो उसमें तो जब कुछ नहीं होगा तो जनता का विश्वास होगा, वो समझेगी कि नहीं भाई ये परमात्मा नहीं होते तो ये तो इनकी शरीर बिगड़ जाती। तो उनको जब विश्वास होगा तो मेरी बातों को सुनेंगे। अब मेरी बातों को जब सुनेंगे तो मैं उनको ज्ञान बता करके उस अमर लोक देश ले चलूंगा। इसलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब उनकी बातों का विरोध नहीं करते थे, जो कहते थे वो मान लेते थे। नहीं भाई ठीक है, अच्छी बात है, चलो करो, और कुछ लेना बताओ। तो सोचने लगता था अब क्या करें। तो उसने सोचने लगा कि रुकिए,
फांसी पर लटकवा दें। फांसी पर लटकवा देंगे तो इनका काम खत्म हो जाएगा। तो बंधुओं उसने क्या किया कि फांसी पर लटकवाया। फांसी पर लटकवाया, लेकिन वो तो परमात्मा थे, उनकी शरीर थी ही नहीं, तो क्या होगा। साहेब फिर जो है सामने खड़े दिखाई देने लगे, अलग फांसी से हट गए। अब उसने सोचा कि रुकिए, ऐसा काम करें कि इनको क्रोध आ जाएगा। तो उसने क्या किया कि एक गाय को काट करके और खून निकाल करके उनको नहवाने लगा कि इनको क्रोध बढ़ेगा कि हमारे ऊपर गाय का खून डाल रहा है। तो इसलिए बंधुओं जो है गाय का खून काट करके उनके देह पर ढरकाने लगा। तो जो खून डालता था वो पानी हो जाता था। डालते ही पानी हो जाता था, पानी बन करके जो है वो गायब हो जाता था, उड़ जाता था आकाश में। तो यहाँ भी साहेब के सामने उसने लज्जित हुआ। फिर उसे तरकीब सोचने लगा। तो बंधुओं पहले जो है, अब उसके बाद उसने तरकीब सोचा कि पहले राजाओं का कुआं हुआ करता था, तो उस कुआं में जो है क्या करते थे कि बल्लम चौंक चौंक रहता था, बल्लम टाइप का चौंक चौंक धार वाला, उसमें गाड़े रहता था राजा। और उसमें क्या करता था कि लोगों को ले जा करके फेंक देता था, उसमें सब गड़ जाता था और वो मर जाते थे। तो उस कुएं में शेख तकी ने कहा उसको कुएं में साहब को फेंकवा दिया। लेकिन बंधुओं उधर कुआं में फेंकवाया, तेज धार वाला कुआं में, कि तो साहब फिर बाहर हो गए। पारा डाल करके उसके बाद बंधुओं उसने तरकीब सोचा कि रुकियो, पारा पानी में मिलाकर इनको दे देंगे तो इनका काम खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि पारा पानी में डाल करके साहब को दिया। जब पारा दिया तो गिलास में सामने साहब के जाते ही वो पानी है उसका खत्म हो गया, पारा सहित पानी खत्म। तब फिर लज्जित होके हट गया। उसके बाद बंधुओं बराह को काट करके और उसके खून से साहब के ऊपर डलवाया। बराह को काट करके उनके खून साहब के ऊपर उसने डलवाया। लेकिन परमात्मा थे, उनको क्या कुछ होगा। लेकिन यही है कि फिर जो है वो डालते ही वो खत्म हो जाता था। अब उसने कहा कि आप बंधुओं के जंगली जानवरों को, जो चीता उता होते हैं, उनको 5-6 को पकड़वा करके और ले आया। उनको 4-5 दिन भोजन नहीं दिया, और साहब को सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया कि जो चीता हैं इनको खा जाएंगी, भूखे रहेंगी तो खा जाएंगी। लेकिन बंधुओं वो सब जो है सब साहब के चरणों में आकर के और सब वापस चले गए। अब बंधुओं अब कसनी सोचने लगा कि अब क्या करें, अब ऐसे भी नहीं इनकी शरीर छूटी। तब उसने काठ की एक जो है बैठने वाला बनाया, और बैठने वाला बनाया, और साहब को उसने कहा किया कि खूब मोटी मोटी कील से उस चौकी में उसने जो है कील पैर में ठोंकवाया। किसी पर हमेशा ठोंका जाएगा तो हमेशा यहीं पर पड़े पड़े इनकी शरीर छूट जाएगी। लेकिन बंधुओं तो परमात्मा थे, उनका कुछ नहीं हुआ। तो अब आगे उसने क्या किया कि बंधुओं अब विचार करने लगा कि अरे इससे भी कुछ नहीं हुआ। तब उसने लोहा को पिघला करके गला करके तो साहब के सर पर डालने लगा।
साहेब के सर पर डालने लगा। लेकिन बंधुओं, साहेब की तो देह थी ही नहीं, इसलिए लोहा गरम क्या कुछ करेगा। डालता था लेकिन कुछ नहीं हुआ साहेब का। अब विचार करिए बंधुओं, फिर उसने क्या किया कि पत्थर को पीसने वाली जो चक्की होती है, उस चक्की में साहेब को डाल दिया। पत्थर पीसने वाली चक्की, उसने सोचा कि पत्थर पीसने वाली चक्की रहेगी तो उसी में डाल दिया जाएगा तो इनका जो है पीस पास के इनको खत्म कर देगी। तो उसने पत्थर पीसने वाली चक्की में बंधुओं साहेब को डाल दिया। लेकिन बंधुओं, साहेब का कुछ नहीं हुआ। गड्ढा खन करके और साहेब को उसने उसी में माटी मजदूरों से लगवा के तुपवा दिया कि इसी में इनका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन वो तो बंधुओं परमात्मा थे, उनका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बंधुओं जो है क्या किया, उसने साहेब को क्रूस पर चढ़ाया, जिसमें ईसा मसीह को जैसे चढ़ाया गया वैसे क्रूस पर चढ़ाए। उसके बाद चढ़ाने के बाद जो है कील ठोके और छाती में सीना में कील ज्यों ही ठोकने की बात उसने ज्यों ही सोचा कि ठोक दें, उसके हाथ से जो है हथौड़ी और कील दोनों गिर गई। तो इसलिए बंधुओं क्रूस पर चढ़ावाया। लेकिन साहेब को कुछ नहीं हुआ। उसमें क्या किया कि एक ऐसी टोपी बनाया था कि उसमें सिर्फ कांटा, उसमें सब कांटा था कि टोपी को ओढ़ा दिया जाएगा तो सब उस कांटा जो है वो वजनी टोपी थी कि उसमें डाल दिया जाएगा तो सारे कांटा धंस जाएंगे और साहेब की शरीर छूट जाएगी। लेकिन बंधुओं, वो तो परमात्मा थे और उनका कुछ नहीं हुआ। अब बंधुओं विचार करिए, जितना एक कसनी लेता जाता था साहेब का, उतना जयकार बढ़ता जाता था, उतने लोग खुश होते थे कि देखिए परमात्मा है। और सिकंदर बादशाह का भी जो है मजबूत होता जाता था विश्वास, वो भी जो है साहेब पर विश्वास बढ़िया से करने लगा कि नहीं ये तो परमात्मा है। अच्छा, मन ही मन इसको भी विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा कि अगर ये परमात्मा नहीं होते तो ये कैसे बच जाते। लेकिन यही है कि वो तरकीब सोचता रहता था कि अगर परमात्मा होंगे तो भाई कुछ भी हम करेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, इसलिए वो भी हताश नहीं होता था कि कुछ करते रहेंगे तो कौनों से तो हो सकता है परमात्मा अगर नहीं रहेंगे, नकली रहेंगे तो कुछ भी तो करेंगे, किसी से तो इनकी शरीर छूट जाएगी। इसलिए बंधुओं, वो भी अपना प्रयत्न करता रहता था और वो भी जानना चाहता था कि अगर परमात्मा है तो उस आधार से वो भी प्रेम करता। इसीलिए बंधुओं, वो जो जानने के लिए ऐसा करता रहता था। फिर उसने क्या किया, चक्र से प्रहार करवाया। चक्र से, जो पहले लोग चक्र से युद्ध करते थे वैसे चक्र से साहेब को कटवाया। लेकिन बंधुओं, तो उनको साहेब को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बंधुओं, एक पहलवान थे, उनसे बाना द्वारा जो है उनको मरवाया साहेब को। एक पहलवान था बाना चलाने वाला, उस बाना द्वारा साहेब को मरवाया। लेकिन बंधुओं, तो परमात्मा थे, उनका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बंधुओं, उसने कहा कि धनुष बाण चलाने वाला आदमी को बुला लाया। साहेब को धनुष बाण से मरवाया खूब, चारी ओर उसने मारा बाण, जो है चारी ओर बाण मारा, लेकिन साहेब को कुछ नहीं, उनकी शरीर तो थी ही नहीं, इसलिए बंधुओं उनका कुछ नहीं हुआ। अब आप सोच लीजिए कि इस सृष्टि में कौन है जो इतनी यातनाएं झेल पाया है। कोई यातनाएं झेल नहीं पाएगा बंधुओं, परमात्मा थे तभी कुछ नहीं हुआ, और कोई बर्दाश्त भी नहीं करेगा जो कोई इतना यातना करेगा। तो सहनशीलता भाव भी आप देखिए कि परमात्मा के कितनी सहन भाव है
कि वो इतना कुल कसनी कर रहा है लेकिन उसको कुछ नहीं विरोध कर रहे हैं, जैसे वो कह रहा है वैसे उसको करने दे रहे हैं। तो इसलिए बंधुओं, खूब तगड़े तगड़े योद्धा को बुला करके उसने जो है लाठी से साहब को मरवाया कि लाठी से मार करके इनके मार डालो। लेकिन बंधुओं, परमात्मा का कुछ नहीं हुआ। अब बंधुओं जो है उसने क्या किया कि साहेब को कोड़ों से मारवाया, कोड़ों से मारो इनको। कोड़ा से भी मरवाया लेकिन साहेब की तो शरीर ही नहीं, इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ। वो भी बंधुओं जानना चाहता था कि वास्तविक में परमात्मा है कि नहीं है, इसलिए वो भी अपनी कसनी से हटता नहीं था। सोचता था कि परमात्मा है तो भाई कितनों कुछ करेंगे, तुमको दुख नहीं होना चाहिए, वो जो है क्षमावान है। तो इसलिए जो है साहेब का वर्चस्व चारों ओर बढ़ा हुआ था। सब लोग साहेब को मानते थे तो वो लोग भी उचकाते रहते थे। बाहरी लोग भी, मौलाना लोग चाहे ब्राह्मण लोग उचकाते थे कि अरे भाई ऐसा करो ऐसा करो, ताकि जो है क्योंकि सबका वर्चस्व खराब हो रहा था। तो वो सब जो है परीक्षा लेता रहता था। फिर उसने कहा किया कि तेल जो पेराता है कोल्हू में, साहेब को उसमें डलवा दिया कि इसमें डाला जाएगा तो ये पिसा जाएंगे, इनका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, वो परमात्मा थे, इसलिए उनका क्या होगा। इमली के पेड़ में बंधवाया, इमली के पेड़ में उसने कहा किया, और उसके बाद बंधवा करके उसने कील ठोंकवाया साहेब को। लेकिन बंधुओं, वो तो परमात्मा थे, उनका क्या कुछ होगा, इसलिए कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बंधुओं उसने क्या किया है कि लास्ट बार में जो है उसकी 7 दिन की लड़की जो है कब्र में गड़ी हुई थी। एक ही लड़की थी उसकी, और 7 दिन की उसकी शरीर छूटी हुई थी, कब्र में गाड़ भी दिया था। तब उसने कहा कि आप हमारी लड़की को जिंदा कर दें, बाहर निकाल दें, तब मैं आपको अल्लाह मान लूंगा। 52 सजनवा में जो सजा में बंधुओं, 52वां सजा इसने यही लिया है कि हमारी लड़की जो 7 दिन की मरी हुई कब्र में गड़ी हुई है, अगर उसको आप निकाल देते हैं तब मैं आपको अल्लाह हम भी मान लेंगे। तब साहेब कहे कि भाई अपनी बेटी को बुलाओ। तो बेटी को बुलाया, ये सकते कि बेटी बाहर आ जा, तो बाहर आई नहीं। तब उसने कहा कि ये तो बाहर नहीं आई। कहें कि तब मेरी बेटी का नाम लेकर के पुकारो कि हे सदगुरु कबीर साहब की बेटी बाहर आ जाए, मेरा नाम लेकर बुलाओ। जब साहेब का नाम लेकर के उसने बुलाया कि हे सदगुरु कबीर साहब की बेटी बाहर आ जाए, तब वो लड़की जो है कब्र फाड़ करके बाहर आ गई। तो जब बाहर आ गई तब जो बाटे लड़की ने कहा कि भाई हमारे माता पिता कौन है, कौन हमको पैदा किए हैं। तब पूरी बात जो है सब जो है शेख तकी ने बताया कि देखो भाई ऐसी सी बात है, लड़की तुम मेरी हो, लेकिन जो है शरीर तुम्हारी छूटी हुई थी तो कब्र में गाड़ी गई थी, लेकिन मैं अपना नाम लिया हूँ तो नहीं पैदा हुई हो, जब साहेब का नाम लिया हूँ तब तुम पैदा निकल गई हो। तब उसने कहा कि भाई तो लड़की तो हम साहेब की भाई, इसलिए बंधुओं शेख तकी भी साहेब का शिष्य हो गया और परमात्मा मानने लगा, अल्लाह मानने लगा। और उधर साहेब की शिष्य जो बाटे कमाली भी हो गए, उसका नाम फिर कमाली पड़ा।
जिनको साहब संसार के लोग बंधुओं कहते हैं कि उनकी वो लड़की थी कमाली, विचार नहीं करते हैं लोग। तो इसलिए बंधुओं साहब की शिष्य हुई। और एक बात आप लोगों से बंधुओं नोट में बोलेंगे, विचार करिएगा आप लोग। अब आप लोगों के अंदर प्रश्न उठता होगा कि अरे ये सब बातें जो है झूठ है, कितना लोग तो झूठ मानते हैं। लेकिन आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जिस समय मुस्लिम राजा शासन करते थे, आज जिस समय ब्राह्मणों ठाकुर राजा हुआ करते थे और उनके ब्राह्मण मंत्री हुआ करते थे, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं उनकी वाणी देता इसमें आपको दिखाता कि कितना जो है कठोर कठोर शब्द जो है ब्राह्मणों को साहब बोले हैं और मुसलमानों को बोले हैं। अब कहें साहब कि मैं थोड़ा कई एक आध शब्द आपको देंगे कि पंडित बात बदे से झूठा, राम कहे जगतगत पावे, खाण कहे मुख मीठा। पंडिता बात बदे से झूठा, पंडिता बात बदे से झूठा, अपंडिता बात बदे से झूठा। राम कहाई जगति गति पावई, खाड़ कहाए मुख मीठा। बंधु साहब कह रहे हैं कि अगर राम राम कहने से राम मिल जाते तो गुड़ गुड़ कहने से भी मुख मीठा हो जाता। इसलिए साहब का बड़ा पद है बंधुओं, बीजक का शब्द, बीजक का जो है वाणी है ये। तो साहब इस तरह से साहब कहे हैं कि पंडित बात बदे से झूठा, पंडित जो बात कह रहा है वो सब झूठ कह रहा है बंधुओं। तो इसलिए बंधुओं साहब इतना कटु कटु शब्द जो है पंडितों को बोले हैं। संतों पाड़े निपुण कसाई, संतों पाड़े निपुण कसाई, संतों पाड़े निपुण कसाई। बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। तो इसलिए बंधुओं साहब जो है कितना कटु कटु शब्द जो है ब्राह्मणों को बोले हैं। अब बताइए जिस समय राजा जो है उनके विचार का हुआ करता था, तो वो लोग यातनाएं नहीं दिए होंगे, उनकी तो भी यातनाएं आपको बताए ही नहीं है। मैं तो ये तो सिर्फ एक मुसलमान शासक था, उसके गुरु की यातनाएं आपको बताए हैं। तो इसलिए बंधुओं परमात्मा वो परमात्मा है, वो परमात्मा है, तभी जो है सबको इतना ठोकर दे रहे हैं, लेकिन कोई राजतंत्र में नहीं कर पा रहा है। आप विचार करिए, अभी जाइए उत्तर कोरिया का राजा जो है किम जोंग है, तनी उसके राज में कुछ बोलकर दिखा दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि नहीं बड़े आप समझदारी की बात आप लोग बोलते हैं। हम समझ जाएंगे या संसार भी समझ जाएगा कि बड़ी समझदारी की बात आप लोग बोलते हैं, जो साहब पर उल्टा सीधा बात बोलते हैं बंधु। उस समय साहब कितना कटु कटु शब्द ब्राह्मणों को बोले हैं, आप मुसलमानों को बोले हैं, तो वो लोग बर्दाश्त किए होंगे बंधुओं। आज जितनी वाणी बोल गए हैं साहब, आज देश स्वतंत्र हो गया। आप ब्राह्मणों के जाके जहां उनका गांव है, आप बोलने में आप बोल नहीं पाएंगे बढ़िया से। तो जिस समय राजतंत्र था कि अगर थोड़ा सा शिकायत अगर मंत्री लोग कर देते थे, ब्राह्मण लोग कर देते थे, तो राजा उनको सूली पर चढ़ा देते थे, कोलों में परवा देते थे।
उस समय साहब जो है उनका खुल करके उनके हर बाती का विरोध किए हैं। बड़ा सो पापी आही गुमानी, पाखंड रूप छले नर जानी। साहब क्या कह रहे हैं, विष्णु को पापी बना रहे हैं। बावन रूप छले बल राजा, ब्राह्मण किन्नी कवन को काजा। ब्राह्मण ही सब किन्नी चोरी। साहब क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों को बंधुओं विचार करिए कि ब्राह्मण ही सब किन्नी चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी। ब्राह्मण किन्हो वेद पुराना, कैसे ही कह मोहि मानुष जाना। साहब बता रहे हैं बंधुओं, इस पद में बीजक साहब का ग्रंथ है, उस वाणी में आप लोग पढ़िएगा कि ब्राह्मणों को कितना ठोकर दिए हैं बंधुओं। जो लोग अगर इस पर अगर संदेह करेंगे इस कसनी पर, तो उन लोग का जीवन दुर्भाग्य है कि परमात्मा मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली और परमात्मा को जानने का भी मौका मिला तो टीका टिप्पणी करने लगे लोग बंधु। उनका दुर्भाग्य है। और जब तक आप परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण बंधु कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग जो है इस पर टीका टिप्पणी आप लोग मत करिएगा। ये परमात्मा है, कितना कटु कटु शब्द ब्राह्मणों को बोले हैं साहब। अब वहीं आपको मैं सुना रहा हूं सारी बात। साहब जो है उस समय, जिस समय राजतंत्र था उस समय बंधुओं, साहब जो है इस जीव को कितना कठोर कठोर शब्द जो है साहब सुनाए हैं। जो तू ब्राह्मण जो तू करता वरण विचारा, जन्मत तीन दंड अनुसारा। जन्मत क्षूद्र मुए पुनि क्षूद्रा। हे ब्राह्मण, तू जन्म तो लिया तब भी क्षूद्र था, लेकिन तुम मरने के बाद भी क्षुद्र हो जाते हो, तुम्हारी जनेऊ उतार दी जाती है। जन्मत क्षूद्र मुए पुनि क्षूद्रा, कृत्रिम जनेऊ ढाली जगधंधा। जो तुम ब्राह्मण ब्रह्मणि को जाया, और राहते काहे न आया। साहब बंधु बता रहे हैं कि जो तुम ब्राह्मणी के संग जाए गए, विषय किया तुमने, और राह से क्यों नहीं आया। जो तुम अपने आप को कहते हो कि नहीं मैं शुद्ध हूं, बढ़िया हूं, सब तो एक ही जगह से पैदा हो रहे हैं। जो तू तुर्किन तुरुक को जाया, पेटही काहू न सुन्नत कराया। हे तुरुक, जो तुर्किन के पास तू गया है तो पेटही में क्यों नहीं सुन्नत तेरी हो गई। बाहर आकर काट कर कहते हो कि मैं मुसलमान हो गया। इसलिए बंधु ब्राह्मण को और मुसलमान को भी साहेब बहुत डांटे हैं। इसलिए विचार नहीं करिए कि वो परमात्मा नहीं होते, क्या उनको लोग कसनी नहीं कसे होंगे। उनको जो है तो इसलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा हैं, और वो जो है उनकी कसनी ये सब ली गई है, ये सब बातें झूठी नहीं है। और इसलिए ईश्वर बातों पर आप लोग
विश्वास नहीं करिएगा, विश्वास ऐसा नहीं करिएगा कि नहीं ये बात झूठ है। अगर आप झूठ मानते हैं तो जा करके उत्तर कोरिया में कुछ बोल करके आप दिखाइए। उत्तर कोरिया में आप लोग कुछ बोल करके दिखाएंगे तब हम आपकी बात मान लेंगे कि नहीं जो बाटे आपकी बात सत्य है। क्योंकि राजाओं का शासन था बंधुओं, तो उस शासन में राजा के विरुद्ध एक शब्द आप नहीं बोल सकते थे, नहीं तो राजा कोल्हू में पैरवा देता था। यहाँ बीजक में साहेब देखिएगा, मैं पूरी बहुत वाणी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जो है वीडियो लंबी हो जाएगी। आप परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का एक बीजक है, ग्रंथ है, उसमें आप लोग देखिएगा कि ब्राह्मण को साहेब और मुसलमानों को कितना इन्होंने डांटे हैं। ये अब सोच लीजिए कि उनके धर्म के विरुद्ध आप जो राजा होंगे उनके में बोल पाएंगे आप? आज मुसलमान धर्म है, प्रजातंत्र हो गया है, उसके बाद भी आप नहीं बोल पाएंगे उनके विरुद्ध में। जो मुस्लिम देश हैं उसमें उनके विरुद्ध में आप प्रजातंत्र है फिर भी नहीं बोल पाए, जो कि प्रजा अब राजा के अधीन नहीं है। अब वो प्रजा जो है कानून के अधीन है और कानून जो भी गलती करेगा सबको सजा उससे दी जाएगी। लेकिन फिर भी आज जो है, अब उस समय जिस समय मुसलमान लोग थे हिंदू को काफिर बनाते थे कि ये दुष्ट हैं, और साहब इतनी निंदा किए हैं उनके मुसलमानों को, तो साहब को वो लोग यातनाएं नहीं देंगे बंधुओं। इसलिए बंधुओं परमात्मा थे, इसलिए उनका कुछ नहीं हुआ और जीव को हिंदू और मुसलमान दोनों को चेताए। इसलिए आप लोग 52 कसनी पर आप लोग उल्टा सीधा टीका टिप्पणी मत करिएगा, अन्यथा परमात्मा से आपका प्रेम टूटेगा और उनसे आपकी दूरी बनेगी। इसलिए उसमें 52 कसनी में बहुत बड़ा रहस्य है बंधु, बहुत बड़ा रहस्य यह है कि परमात्मा को अब जीव जो है जब कसनी लेगा तभी वो समझ पाएगा, क्योंकि उसके इतनी दृष्टि महीन तो है नहीं कि वो समझ जाए कि परमात्मा है कि नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब उसको विरोध नहीं किए कि जितना वो कसनी लेगा समाज को लोग देखेंगे, लोग तो उनको विश्वास बनेगा तो मेरी बात सुनेंगे। इसलिए बंधुओं इस 52 कसनी पर टीका टिप्पणी आप लोगों को नहीं करना चाहिए। या एक आदमी ने इतना सजा लिया है बंधुओं, और तो आपको हम उनके जीवनचर्या में कुछ कहानियां संतों ने लिखा है, उनके लोग ताड़ना लोग दिए हैं, तो वो आपको नहीं दिया बताया हूँ और उसको किसी दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। लेकिन बंधुओं हम आप लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि सच्चे परमात्मा को जान करके आप लोग प्रेम करिए, तभी आप लोगों का कल्याण होगा। पच्छा पच्छी के कारण सब जग रहा भुला, निरपक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजान। इसलिए पच्छा पच्छी आप लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पच्छा पच्छी में आप लोग परमात्मा से दूर हो जाएंगे। इसलिए मेरी बातों पर आप विचार करेंगे। अब यहीं से हम अपनी वाणी विराम लेते हैं। साहिब बंदगी।